फिलीपींस में दिन दहाड़े मेयर के काफिले पर हमला। हमलावर ने आरपीजी से गाड़ी पर किया अटैक। बाल बाल बच्चे मेयर, 3 संदिग्ध थे। ईरान के तेहरान में खामनेई के खिलाफ सड़कों पर जोरदार विरोध। साथ आए लोग खामनेई के खिलाफ किनारेबाजी। खार्किव में पैसेंजर ट्रेन पर अटैक। रूस ने ड्रोन से ट्रेन को बनाया निशाना। हमले में ट्रेन में लगी भयंकर आग। 4 यात्रियों की मौत, कई लोग घायल। यूक्रेन की कमांड पोस्ट पर रूस की बमबारी। खार्किव और दूसरे शहरों में भी पोस्ट को तबाह किया। रूसी सेना का नया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ड्रोन और यूएवी खतरों से मुकाबला करने में सक्षम। सीरिया की सरकार के खिलाफ कुर्द सेना की जवाबी कार्रवाई। बड़े पैमाने पर किए गए हमले। बांग्लादेश में जमात और बीएनपी के बीच बवाल। हिंसक झड़प में 30 घायल। घोषणा पत्र पढ़ने के दौरान हुई हिंसा। फ्रांस में एक होटल में लगी भीषण आग। 300 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। अस्पताल के होटल को भी करवाया गया खाली। वहीं कोर्चेवल में होटल में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल ने पाया काबू। इलाके में फैला धुएं का गुबार। वियतनाम में एक पेट्रोल टैंकर में अचानक लगी भीषण आग। आसमान में उठी आग की लपटें। धमाके की तेज आवाज से इलाके में हड़कंप। रूस के कलुगा में गाड़ी के पुराने प्लांट में लगी भयानक आग। देखा धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मैक्सिको में ज्वालामुखी फिर से सक्रिय। ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट। कई किलोमीटर तक फैला धुआं। रोमानिया में ट्रक और वैन में आमने सामने की भयंकर टक्कर। हादसे में 7 की मौत, 3 घायल। खौफनाक वीडियो डैश कैम में कैद। ओवरटेक करने की वजह से हादसा। नासा की रिसर्च प्लेन में अचानक आई तकनीकी खराबी। लैंडिंग के दौरान प्लेन में लगी आग। बिना लैंडिंग गियर के लैंडिंग की कोशिश के दौरान हादसा। सोमालिया की संसद में ज्वाइंट सेशन के दौरान हाथापाई। संविधान में संशोधन के दौरान हंगामा। सरकार के खिलाफ विपक्षी सांसदों की नारेबाजी। इंडोनेशिया में खदान में खतरनाक लैंडस्लाइड। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। 2 मजदूर दबकर मारे गए। कोलंबिया के मेडलिन में बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त। मॉल में सड़कों पर पानी का कब्जा। सैलाब से जूझ रहे लोग। मेडलिन में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। कई जगह पर हालात बद से बदतर। सड़कें पानी से लबालब। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड में बारिश से बिगड़े हालात। कई जगहों पर जलभराव से लोग परेशान। घरों में कैद होने को मजबूर। जोरदार बारिश के बाद क्वींसलैंड के कई इलाके डूबे। सड़कों पर बहता दिखा सैलाब। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। स्पेन के कई शहरों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। लोगों के घरों में घुसा पानी। सड़कों पर कई फीट तक पानी। गाड़ियां बही। स्पेन की मैड्रिड में लगातार बर्फबारी से सड़कों पर चलना मुश्किल। फिसलन बढ़ने से पहाड़ों पर फंसे कई वाहन। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। रूस के कई हिस्सों में बर्फबारी से हालात खराब। मॉस्को में जाम से जूझ रहे लोग। प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा। अमेरिका के ओहियो में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा। स्की करते नजर आए लोग। जर्मनी में बर्फबारी के बाद यातायात पर पड़ा असर। सड़क से लेकर हवाई सेवा प्रभावित। 70 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण बर्फबारी के बाद हिमस्खलन। घाटी में पहाड़ से गिरी बर्फ। खौफनाक वीडियो सामने आया। हिमाचल के चंबा में सुखाई नाला में बहता नजर आया बर्फ। ग्लेशियर गिरने से नाले में दिखा बाढ़ जैसा मंजर। वीडियो वायरल। चंबा में ग्लेशियर ने मचाई तबाही। पांगी भरमौर में ग्लेशियर गिरे। 2 पिकअप और 3 दुकानें दबी। लोगों में दहशत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी बारिश का असर। 4 हाईवे समेत 885 सड़कें बंद। 3237 ट्रांसफार्मर ठप। 121 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित। जम्मू कश्मीर में गांदरबल में एवलांच का अलर्ट। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। पहले भी एवलांच से कई घरों को पहुंचा था नुकसान। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में जोरदार बर्फबारी से सड़कों पर बढ़ी फिसलन। 40 जवानों के साथ 60 लोग बर्फ में फंसे। बीआरओ ने किया रेस्क्यू। जम्मू के पटनी टॉप में हुई भारी बर्फबारी। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर। फंसी पर्यटकों की कई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। कई सड़कों को किया गया बंद। गुलमर्ग, शोपियां, सोनमर्ग, कुपवाड़ा जैसे ऊंचे इलाकों में 2 से 5 फीट तक बर्फबारी। बारामती में अजीत पवार का होगा अंतिम संस्कार। सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल। अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। अजीत पवार के विमान हादसे का नया वीडियो सामने आया। अचानक बेकाबू होकर जमीन पर गिरता दिखा प्लेन। जमीन पर गिरते ही लगी आग। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मिली सीएम फडणवीस। साथ में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी रहे मौजूद। अजित पवार के निधन पर शरद पवार का पहला बयान। कहा यह पूरी तरह से एक हादसा। नेताओं से राजनीति ना करने की अपील। विमान हादसे की जांच तेज। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया मुआयना। मौके से टीम ने सैंपल भी लिए।
अजित पवार के विमान हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ममता ने उठाए सवाल, कहा नेताओं की सुरक्षा का भरोसा नहीं, विमान हादसे की सुप्रीम कोर्ट में निगरानी में हो जांच। सीएम ममता बनर्जी ने हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई, सोशल मीडिया पर लिखा दोनों एनसीपी एक हो सकती थी, अब नेताओं की सुरक्षा का भरोसा नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, बोले राजनीति नहीं होनी चाहिए, दुख है कि मौत पर राजनीति हो रही है। डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर पूरे महाराष्ट्र में स्टेट हॉलीडे घोषित, 3 दिनों के लिए राजकीय शोक का ऐलान, सीएम फडणवीस का आदेश, सभी स्कूल कॉलेज और सरकारी संस्थान रहेंगे बंद। विमान हादसे पर 3 एंगल से मामले की जांच जारी, पहला एंगल टेक्निकल खराबी, दूसरा खराब मौसम और तीसरा एंगल पायलट से गलती। दिल्ली एनसीपी ऑफिस में अजित पवार को दी गई श्रद्धांजलि, एनसीपी कार्यकर्ताओं समर्थकों ने अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में नए नियमों को भेदभावपूर्ण और सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया, सवर्ण समाज कर रहा एक्ट का विरोध। यूजीसी बिल को लेकर सवर्ण समाज का विरोध बढ़ा, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन, बीजेपी नेता कलराज मिश्र और बृजभूषण ने भी किया विरोध। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सवर्ण समाज ने भरी हुंकार, यूजीसी के कानून के खिलाफ सड़कों पर आया, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन, विश्वविद्यालय परिसर में हालात तनावपूर्ण, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती, सरकार से कानून वापस लेने की मांग। यूपी के कासगंज में यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों ने पढ़ी हनुमान चालीसा, प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में यूजीसी कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, कानून वापस लेने की मांग। यूजीसी पर बोले बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, यह कानून समाज में टकराव पैदा करेगा, आंदोलन करने की चेतावनी। संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन, वित्त मंत्री सीतारमण आर्थिक सर्वे 2025-26 पेश करेंगी, वहीं संसद के बाहर मीडिया से मुखातिब होंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री योगी का विरोधियों पर प्रहार, कहा बीमार मानसिकता के लोगों ने पूर्वी यूपी को मच्छर और माफियाओं के आगोश में ला दिया था, शक्ति असुरों के हाथ में आएगी तो विध्वंस होगा, देवों में आएगी तो लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। केरल में पीएफआई जिहादी साजिश मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन, 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अहम सबूत जब्त। मां बाप की गिरफ्तारी से बौखलाया गैंगस्टर गोल्डी बरार, गुरविंदर की हत्या की जिम्मेदारी ली, पेशी के दिन गोल्डी के शूटर से मारी थी गोली। गैंगस्टर गोल्डी बरार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गुरविंदर सिंह की हत्या के मामले में एक्शन, मोहाली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का टीएमसी पर वार, कहा देश के लिए खतरा बने टीएमसी, साथ ही कहा बीएसएफ को जमीन देने के मामले पर उन्होंने घेरा। यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश के बैतूल में बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम, 1100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को दिए त्रिशूल। कोडिन कफ सिरप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी शुभम की करीब 2 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। जहानाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला किया, कई पुलिसकर्मी घायल, पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त, 6000 वर्ग मीटर एरिया को कराया गया कब्जा मुक्त। रांची में अवैध कब्जे के खिलाफ चला बुलडोजर, अवैध रूप से बने कई घरों को गिराया गया, कार्रवाई से पहले अवैध कब्जे को लेकर दिया गया था नोटिस। एमपी के सीहोर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 बुलडोजर अवैध कब्जे को खाली कराते नजर आए, मौके पर भारी संख्या में पुलिस की रही तैनात। अलीगढ़ में भी प्रशासन ने अवैध कब्जे को कराया खाली, कई एकड़ जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया, कई सालों से हो रखा था अतिक्रमण। यूपी के उन्नाव में खड़ी कार में अचानक भड़की आग, पीड़ित ने लगाया कार को आग लगाने का आरोप, दमकल की टीम ने पाया काबू। उत्तराखंड के हरिद्वार में गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक, घटना में लाखों रुपए का नुकसान। ग्वालियर में घर के बाहर खड़ी कार में लगाई गई आग, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में स्कूली छात्रों का सड़क पर हुड़दंग, जानलेवा स्टंट करते नजर आए, नियमों की धज्जियां उड़ाई। यूपी के चंदौली में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, पुलिस और पूरे एमएलए की बीच झड़प, डीजे बजाने को लेकर विवाद, 7 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। में झारखंड के चतरा में बालू माफियाओं की गुंडागर्दी, फॉरेस्ट गार्ड पत्रकार को पीटा, घायल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के अलवर में कार से सामान लेकर फरार हुए चोर, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, स्थानीय लोगों ने पुलिस की गश्ती पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, 2 आरोपी गिरफ्तार, देसी हथियार कारतूस भी बरामद। एमपी के धार में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की, ट्रक से बरामद शराब की कीमत करीब 80 लाख रुपए, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। यूपी के कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली, दुकान में की थी चोरी। मुस्लिम युवक ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर बनाया अभद्र वीडियो, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, हाथ में कलावा बांधकर वीडियो बनाता दिखा मुस्लिम युवक।